भैया ये गाड़ी देखो, मैं अभी हाथ छोड़े हुए हैं 70-80, तो अगर रोड सीधी है तो भैया बिल्कुल भी बबलिंग नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आपके पास काइगर लेने की प्लानिंग चल रही है कि आपका सवाल है कि काइगर ली जाए या ना ली जाए। कार की बात में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भैया बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कंफर्ट लेवल कैसा है और ये चलती कैसे है गाड़ी। तो भैया तकरीबन मैं आपको बता दूं कि आज ट्रिप का मेरे 7वां या 8वां दिन होगा जो भी है। तो गाड़ी चल चुकी है 4000 प्लस किलोमीटर्स। 5000 का वादा किया था, तो तकरीबन मेरे को लगता है कि 47-48 चलेगी ये टोटल गाड़ी। तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा, यहाँ से हम लोग चंडीगढ़ से हम लोग राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए, मुंबई होते हुए, पुणे होते हुए गोवा पहुँचे और गोवा में 2-3 दिन रुके। वहाँ पर काफ़ी कुछ शूट किया मैंने और उसके बाद वापसी हुई। वापसी कोल्हापुर जाना पड़ा। कोल्हापुर जाने के बाद भैया और जगह से होते हुए फिर गुजरात, राजस्थान, और अभी फ़िलहाल तो मैं राजस्थान की सड़कों में हूँ। और परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें, अगर आपके पास काइगर लेने की प्लानिंग चल रही है कि आपका सवाल है कि काइगर ली जाए या ना ली जाए, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि आई एम नॉट ए रिव्यूअर। मैं सीख रहा हूँ ये सारी चीज़, गाड़ी के बारे में, पार्ट्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, तो ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो कंफर्ट लेवल की बात आ रही है कि कंफर्ट लेवल के बारे में बार बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी एडवांटेजेस के ऊपर, डिसएडवांटेजेस के ऊपर, लेकिन कंफर्ट लेवल की बात करें तो 3000 किलोमीटर का, वो भी नई गाड़ी में सफ़र, वो भी 15 दिन के अंदर ही मैं ले गया गाड़ी को, तो किस तरह कंफर्ट देता है। तो कंफर्ट वाइज देखो यार, मैं इस टाइम बैठा हूँ, बिल्कुल थकावट नहीं होती, गाड़ी चल रही है। देखो मैं कुछ भी स्टीयरिंग में बबलिंग नहीं है। देखो मैं स्टीयरिंग छोड़ के बैठा हूँ, 83 की स्पीड चल रही है और 83 की स्पीड में भैया हल्की सी बबल नहीं हो रही। मतलब बड़ा ही कंफर्टेबल रहता है यहाँ पर बैठना, और सीट में बैठ के भैया बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हाँ, ये थकने वाली गाड़ी नहीं, क्योंकि एक तो आर्म रेस्ट मिल जाते हैं मेरे आर्म को लॉन्ग ड्राइव के लिए, ये रेस्ट मिल गया भैया, ये रेस्ट मिल गया। उसके अलावा भैया पिकअप की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी पिकअप नहीं होगी क्योंकि नॉन टर्बो है, बट मैं अभी प्लेन में चला रहा हूँ। प्लेन में कोई भी पिकअप का इशू नहीं आता। मेरे को ओवरटेक करना है, मैं आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। मेरे को गाड़ी पिकअप करना है किसी गाड़ी का, मतलब गाड़ी को तेज़ चलाना है, तो मैं आराम से चला, तो पिकअप भी कोई इशू नहीं आया एज ऑफ नाउ। बट हाँ, अगर मैं किसी स्लोप्स में चला रहा हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ, स्लोप्स में चढ़ा हूँ, चढ़ाई में चढ़ा रहा हूँ, तो छोटा गियर डालकर, जैसा कि आमतौर पे और गाड़ियों में होता है, छोटा गियर डालकर पिक करना पड़ता है उस गाड़ी को, तो वो इस गाड़ी में होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि नॉन टर्बो और टर्बो में फ़र्क ज़रूर होगा। मैंने टर्बो इतनी चलाई नहीं है, मैंने एक ही बार शायद ड्राइव ली हो टर्बो की, बट मेरे को फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं लगा। क्योंकि इंडियन रोड्स की बात करें तो इंडियन रोड्स में भैया लिमिट होती है 90 की, तो 90 की लिमिट आराम से भैया ये गाड़ी देखो, मैं अभी हाथ छोड़े हुए हैं 70-80, तो अगर रोड सीधी है तो भैया बिल्कुल भी बबलिंग नहीं है। अगर आप देखोगे, बिल्कुल गाड़ी स्मूथली चल रही है, बिल्कुल गाड़ी स्मूथली चल रही है, बिल्कुल बिना बबल्स के, बिना झटके के 90 की स्पीड पहुंच चुकी है। और रोड में थोड़ा सा वैसा, एनीवेज बात चल रही थी कि भैया स्मूथनेस की और कंफर्ट लेवल की, तो वो एकदम ओके है भैया। दिक्कत कोई आई इस गाड़ी में, दिक्कत तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप ये गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरा आप सबको सजेशन है, या तो आप काइगर का टॉप मॉडल लें या काइगर का RXT ऑप्शनल। बिकॉज उसमें क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को आती है कि ये वायरलेस बेसिक नेविगेशन बार बार चलाना पड़ता है, तो मोबाइल को तार के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। मेरे से थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी चूक हुई, चूक भी नहीं थी, मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंसा हुआ था कि ऑप्शनल नहीं ले पाया। बट अल्टीमेटली ऑप्शनल ही लें अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि बाद में आप पछताएंगे। मेरी तरह कोई बात नहीं, एक और गाड़ी आ जाएगी आपकी बदौलत जब भी आएगी। एनीवेज बाकी और बात रही, आपको कुछ और नई चीज़ें दिखाता हूँ मैं इस गाड़ी में जो शायद किसी और ने नहीं बोली होगी। सबसे पहले अगर आप मीटर की ओर करेंगे, क्लोजअप करेंगे, तो जैसे ही 80 की स्पीड पहुंचती है, भैया आप गाड़ी चला रहे हो तो 80 की स्पीड जैसे ही पहुंचेगी तो एक बीप साउंड आती है। दैट मीन्स आपको अवेयर कर देता है भैया ये कंप्यूटर कि भैया आपने 80 की स्पीड चला रहे हो,
ये देखो, ये बीप ऑडियो आई ना, तो इस तरह की ऑडियो आती है हर 80 किलोमीटर, जैसे ही आप 80 की स्पीड क्रॉस करते हो। और बाकी रही बात कंफर्ट, अगेन कंफर्ट पे दोबारा वापस आ रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है बेसिकली यहाँ पर। इनफैक्ट मैं पीछे वाली सीट पे जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे लंबे ट्रिप को, 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे विद फुल लगेज, तो पहले तो लगेज सारी चीज़ें आ गई, दैट इज़ मोर देन कंफर्ट। लगेज अभी भी डिक्की में पड़ा है, भरा पड़ा है लगेज, ठीक है। उसके अलावा पीछे वाली सीट में मैं सो भी गया भैया, मतलब पूरा सोया, वो भी कंफर्टेबल। पीछे वाली सीट पे बैठा भी मैं, दैट इज़ ऑल्सो कंफर्टेबल। और बाकी स्पेशियस काफ़ी है। अगर आप काइगर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। नॉन टर्बो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई वो होगा कि ना ली जाए। नॉन टर्बो आप आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि भैया जो मेरे को लगता है कि भैया मेरे लिए तो नॉन टर्बो बनी है, टर्बो में मैं वैसे ही इतने सारे पैसे क्यों खर्चूं, ठीक है जी। बाकी एक और चीज़ क्या बतानी थी, हाँ, दिक्कत पूरे टूर के दौरान एक दिक्कत आई मेरे को। जब हम गोवा से वापस आ रहे थे, वापस आते टाइम एक फॉरेस्ट लैंड आता है, अगर आप गोवा से बाय रोड आए हो तो फॉरेस्ट लैंड आता है, उसमें ऑफ रोडिंग होती है, खड्डे होते हैं, बारिश होती है, पानी होता है, बहुत कुछ होता है। तो उसी दौरान हम लोग आ रहे थे, आने के बाद गाड़ी 40 से 50 की स्पीड में चल रही होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उसी दौरान एक खड्डा आया, यानी कि पोर्ट होल आया, उसमें से गाड़ी गुजरी और शायद पत्थर उड़ के सीधे सिलेंसर में लगा। जो इसका नीचे सिलेंसर है, इसके नीचे मैंने आगे बेसिकली इसमें एक इंजन कवर प्रोटेक्शन शील्ड भी डलवाई है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी वो शील्ड भी डली है, लेकिन उसके अलावा मतलब इंजन को प्रोटेक्ट किया हुआ मैंने पूरा, ठीक है। उसके अलावा वो पत्थर सिलेंसर में घुसा, जैसे ही लगा उसके बाद गाड़ी में ऐसी आवाज़ें आनी शुरू होगी, मतलब जैसे कि सिलेंसर हो ही ना गाड़ी में, बहुत हार्ड आवाज़ आनी शुरू होगी। एक तो बारिश चल रही थी, ऊपर से जंगल था। हम लोग रुके, फिर सोचा वापस तो जा नहीं सकते गोवा, तो क्या करा जाए, गाड़ी को स्लोली आगे लिया जाए, ठीक है। आगे लेके हम किसी तरह नेटवर्क जोन में पहुँचे। आवाज़ चल रही थी, कंटिन्यू चल रही, लेकिन 15-20 किलोमीटर ऑटोमेटिकली आवाज़ थोड़ी दबती गई, जितनी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी दबती गई। और उसके बाद हम जब हाईवे में पहुँचे, हाईवे पहुँचने के बाद नियरेस्ट सर्विस सेंटर हमने कोल्हापुर को तलाश किया, उनसे रिक्वेस्ट की भैया रुकें, वो लोग रुके। लेट 7 बजे हम लोग पहुँचे शाम को, ये आपने पुरानी वीडियो में देख ही लिया होगा। और उसके बाद वहाँ जाकर पता लगा कि भैया इसके सिलेंसर को एक पत्थर ने हिट किया है और उसके कारण सिलेंसर में भैया दब पड़ गया, मतलब सिलेंसर थोड़ा सा ऊपर को हो गया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाड़ी को ऊपर उठाकर सिलेंसर को थोड़ा टाइम बीइंग नीचे किया है। तो मेरा सवाल बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक पत्थर से एक सिलेंसर अगर मुड़ सकता है, मतलब ये क्या आप लोगों के साथ भी हुआ है? यानी कि ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बनी है या नहीं बनी है? उसके बाद से तो मैं भैया संभाल के चला रहा हूँ। कोई भी गड्ढा आता है, पत्थर आता है, उसमें भैया बिल्कुल ही ब्रेक दब जाती है। तो थोड़ा मैं कॉशियस हो गया हूँ यही जानने के लिए कि जो सिलेंसर का मटेरियल है जो नीचे, सो दैट इज़ ओके और नॉट ओके। और मेरे को ये कहा गया कि अभी फ़िलहाल टाइमिंग तो कर लिया गया, आप अपना ट्रिप कंप्लीट करिए, उसके बाद पंचकुला जाइए, जहाँ से जो भी सर्विस सेंटर है आपके घर के आसपास का, तो वहाँ पर जाइए, वहाँ जाके दोबारा चेक कराइए। और हो सकता है मेरे को इंश्योरेंस क्लेम करना पड़े। बट मेरे को कंपनी वालों से रिक्वेस्ट है, ये जानना है कि भैया क्या सिलेंसर इतना कमज़ोर है कि एक पत्थर लगने के कारण वो दब जाए, ऊपर को उठ जाए, सेंटर से मतलब दब के ऊपर उठा है। मैं इसकी एक वीडियो भी बनाऊंगा अलग से कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि लकीली उस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था जिस टाइम ये हिट हुआ, राइट। तो यही दिक्कत आई है, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, सिलेंसर की दिक्कत आई है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आई टोटल रोड ट्रिप में। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया कितने का पेट्रोल आपने डलवाया, इतने किलोमीटर चल चुकी है, कितने का पेट्रोल डलवाया। तो वो जब मैं पूरा सफ़र कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद एक वीडियो बनाऊँगा। सेकेंडली बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं कि क्या काइगर ली जाए ना ली जाए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि भैया मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, आप पहले सारी गाड़ियों को रिसर्च करो, जैसे मैंने किया था, सारी गाड़ियों को चलाओ, उसके बाद डिसाइड करो आपको उस गाड़ी की लुक
लुक पसंद आती है नहीं आती है। मेरे को गाड़ी में माइलेज भी चाहिए थी और लुक्स भी चाहिए थी, और मिडिल क्लास के लिए कुछ हाई फाई इंटीरियर्स भी चाहिए था, तो उसके कारण मैंने ये गाड़ी चूज़ की थी। लेकिन मार्केट में और ऑप्शंस भी हैं, मेरे कहने पे मत चलना। हाँ, नॉन टर्बो एज ऑफ नाउ काइगर का मेरे को ये पूरा का पूरा जर्नी, अगर ओवरऑल अगर 5-6 ड्रॉबैक्स को माइनस किया जाए जो हर एक गाड़ी में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, कंफर्ट लेवल लगा, अच्छा लगा, सिवाय सिर्फ सिलेंसर वाली चीज़ को छोड़ दिया जाए, बाकी फ़िलहाल पूरे सफ़र में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो बाकी दिल्ली आने वाला है, दिल्ली यहाँ से रह चुका है, 398 किलोमीटर्स बता रहा है। और ये सफ़र में एक और चीज़ पता लगी भैया, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तो कुछ लग ही नहीं रहा, क्योंकि पहली बार इतने लंबे सफ़र में। अच्छा 398, अच्छा कुछ भी नहीं है, हो जाएगा जी 3-4 घंटे में कंप्लीट या 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और देखने के लिए। कार की बात आप लोगों ने ही इस चैनल को हिट बनाया है, और बस लगे रहो, देखते रहो। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे को याद आ गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी में आवाज़ बहुत आती है, तो अभी फ़िलहाल मैं शांत हो जाता हूँ। आप देखिए गाड़ी में क्या आवाज़ आ रही है, गाड़ी के अंदर से आवाज़ आ रही है कुछ। तो भैया मेरे को इतना महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट जब मैं गाड़ी खड़ी कर दूँ ना, तो कई बार मैं बाहर अगर निकल जाएं, तो बाहर निकलने के बाद पता नहीं लगता कि गाड़ी चल रही है नहीं चल रही। हाँ, मैं अगर रेस दूंगा, ये देखो अब मैं रेस देता हूँ, रेस देने के बाद अभी देखना, अभी आपको रेस दे के बताते हैं। रेस देने के बाद शायद हर एक गाड़ी की आवाज़ आती होगी, पर जितनी आवाज़ मैंने एक्सपेक्ट की थी और जितने रिव्यूज़ मैंने सुने थे, उस तरह का मेरे को इस पूरे टूर के दौरान आवाज़ ने तंग नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन टॉलरेबल है। हाँ, हर एक गाड़ी में, मैं पहले i10 चलाता था, उसमें भी अगर हम रेस खुल के, ये देखो रेस खुल के दिए तो आवाज़ आ रही है, वो हर एक गाड़ी में आती है। अब मैंने रेस नॉर्मल दी है तो बस एम्बियंस की हल्की हल्की ऑडियो आ रही है, मतलब बाहर गाड़ी चलने की। तो इस तरह नहीं है कि हाँ भैया बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो। अब बाकी 4-5 चीज़ें माइनर छोड़ के, जैसे भैया लाइट में से वो निकलता है, पानी निकलता है रात को, कई बार शायद ये हेलोजन लाइट इतनी इफेक्टिव नहीं लगती, बट अल्टीमेटली कल तो मेरे को अच्छा लगा इस लाइट के साथ, क्योंकि प्लेन रोड थी, प्लेन रोड पे अच्छा इफेक्ट दे रही थी। बट अल्टीमेटली भैया ये गाड़ी आप ले सकते हैं, मेरे को तो कोई इशू नज़र नहीं आया 2-3 चीज़ें छोड़ के। अगर हाँ सिलेंसर का इशू मैं जाकर चेक करूँगा, अगर इतना कमज़ोर सिलेंसर है तो भैया फिर मत लेना। क्या हुआ सिलेंसर को, तो वो चेक करना है, वो पंचकुला जाके चेक किया जाएगा, R&D किया जाएगा, क्या इतना झटका नहीं सह पाई एक पत्थर का कि सिलेंसर लोहा मुड़ जाए। बाकी आप डिसाइड कीजिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए कार की बात के साथ। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, शब्बा खैर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।